सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं मौजूदा वक्त में उत्तर कोरिया में एक अलग समस्या पैदा हो रही है। हाल ही में उत्तरी कोरिया प्रशासन ने धूल भरी आंधी से बचने के लिए यहां के नागरिकों को घरों में रहने की हिदायत दी है। बताया जा रहा है कि इस पीले धूल के तूफान की वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा है, जिसकी वजह से ये हिदायत दी जा रही है। इस खबर के मिलते ही लोग घरों में कैद हो गए हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में इस खबर के बाद सन्नाटा सा छा गया है। वहीं बीते गुरुवार की सुबह उत्तर कोरिया के रोडोंग सिमून समाचार ने महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सभी क्वारंटाइन कर्मियों से अनुरोध किया है कि उन्हें पीली धूल के जरिए देश की सीमा में प्रवेश करने वाले खतरनाक वायरस से सतर्क रहने की गुजारिश की है। अखबार में छपे एक लेख में ये दलील दी गई है कि दुनिया भर में हो रहे शोधों से ये पता चला है कि कोरोना संक्रमण हवा के जरिए फैल सकता है। इसके मद्देनजर पीले धूल के गुबार को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर कोरिया में मौजूद कई दूतावासों को भी इस धूल भरे तूफान से सावधान किया गया। रूसी दूतावास की तरफ से इस तूफान के मद्देनजर एक पोस्ट साझा किया गया, जिसमें सभी दूतावास कर्मियों को इस धूल भरी आंधी के दौरान भीतर ही रहने के निर्देश दिए गए। बताते चले कि पीली धूल असल में चीन और मंगोलिया के रेगिस्तानों से उठने वाली धूल है, जो तेज सतही हवाओं के जरिए हर साल एक खास समय पर उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के इलाकों में लाई जाती है। रेत के कण आसानी से औद्योगिक प्रदूषकों के साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से पीली धूल कई सारी सांस संबंधी बीमारियों की वजह बन जाती है। आमतौर पर जब वायुमंडल में धूल की वजह से सेहत से जुड़ी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, तो स्थानीय प्रशासन लोगों से घरों के भीतर रहने और खेल और कसरत जैसी चीजों पर लगाम लगाने के लिए कहती है। कभी कभी जब वायुमंडल में पीले धूल की मात्रा 800 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो जाती है, तो प्रभावित इलाकों में सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाता है और बाहरी सभी गतिविधियों पर लगाम लगा दी जाती है। ये धूल आमतौर पर मंगोलिया, उत्तरी चीन और कजाकिस्तान के रेगिस्तानों से पैदा होती है, जिसे रेगिस्तान में चलने वाली तेज रफ्तार सतही हवाएं और तेज तूफान महीन धूल के घने गुब्बारों में बदल देती है। स्थानीय हवाएं धूल के इन बादलों को पूर्व दिशा में धकेलती है, जिसकी वजह से ये बादल चीन, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, जापान के साथ रूस के पूर्वी इलाकों के ऊपर से गुजरते हैं। कभी कभी ये धूल के कण काफी दूर तक बहकर संयुक्त राज्य अमेरिका के इलाकों में पहुंच जाते हैं और वहां की हवा को खराब कर देते हैं। पीली धूल भरी आंधी में धूल के कणों के साथ साथ कई तरह के प्रदूषक तत्व जैसे कि गंधक या सल्फर, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है, कालिक, राख, कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होते हैं। कई और जहरीले प्रदूषकों तत्व जैसे कि भारी धातुएं, जिनमें पारा, कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, सीसा,
जस्ता, तांबा आदि शामिल हैं। इस आदि के साथ हवा में घुल जाते हैं। कई बार धूल में इन कणों के अलावा कैंसर कारक तत्व, विषाणु, जीवाणु, कवक, कीटनाशक, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, अभ्रक, शाकनाशक, प्लास्टिक सामग्री, दहन से उत्पन्न उत्पाद भी मौजूद होते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों में ये बात निकलकर सामने आई है कि धूल के इस गुबार में कई बार कई बीमारियां फैलाने वाले विषाणु और जीवाणु भी होते हैं। हालांकि पहले ये माना जाता था कि सूरज की पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें इन बादलों को कीटाणु रहित बना देती हैं, लेकिन अब ये बात निकलकर सामने आई है कि ऐसा नहीं होता। मालूम हो कि बीते कुछ दशकों में ये समस्या काफी विकराल हो गई है, जिसकी अहम वजह औद्योगिक प्रदूषकों की तादाद में इजाफा होना है। इसके अलावा चीन में बढ़ते रेगिस्तान और बंजर जमीन की भी वजह ये पीली आंधी है।